हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके साथ प्रभु का वचन बांटने वाला हूँ। उसका शीर्षक है परमेश्वर आपको आशीष देने के मौके खोजता है। क्या आप उनको मौके दोगे? किस प्रकार से मौके दे सकते हैं हम लोग परमेश्वर को, ताकि हम आशीषित हो जाए, हमारा परिवार आशीषित हो जाए? इस बात को हम लोग आज सीखने वाले हैं। प्रभु ने बाइबल के बहुत सारे तत्व वहाँ लिखे हैं, ये बताने के लिए हमें कि किस प्रकार से प्रभु हमें और आपको आशीष देने के लिए, आपके और हमारे परिवारों को आशीषित करने के लिए लगातार मौके ढूंढ रहा है। हमें उनको मौका देना है। तो हम कुछ बाइबल में से तत्व सीखेंगे, वचन देखेंगे। इसके द्वारा आपको इस बात की और गहराई से जानकारी होगी, ताकि आप लगातार और बार बार प्रभु को मौके देंगे। इसके द्वारा आपके जीवन में आशीष की बौछार होती रहेगी। आप आशीषों से भरा हुआ बहुत है जीवन जो प्रभु यीशु ने देने का वादा किया है, उसका अनुभव आप करोगे और आपका परिवार भी करेगा। इसके संदर्भ में हम कुछ वचन देखेंगे। वचनों को सुनने के पहले कुछ मैं बताना चाहता हूँ। इस शिक्षक के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, वो ये है कि भले मनुष्य, आपकी जान पहचान के लोग, आपके नज़दीकी लोग, प्यारे लोग जो भी है, जिन्होंने आपको वादे किए हैं, वो भूल सकते हैं। लेकिन याद रखना, अलग अलग वजह हो सकती है उनके भूल जाने के कारण, लेकिन परमेश्वर जो हमारा पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है, याद रखना वो कभी भी अपने वादों को नहीं भूलता। उनके सारे वादे बाइबल में लिखे हुए हैं और प्रभु यीशु में वो हाँ और आमीन है, ऐसे हमको बाइबल बताती है। तो लगातार परमेश्वर मौके ढूंढता है कि कैसे अपने बच्चों को, आपको, मुझे, अपने परिवारों को आशीषित करे। वो मौके देने का आपका जिम्मेदारी है। परमेश्वर के ऊपर उसके इल्जाम मत लगाओ। ये तो आज मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ उसके बारे में। इसके संदर्भ में हम लोग मत्ती के 5 अध्याय में पढ़ेंगे। मत्ती के 5 अध्याय में 10 और 11 वचन पढ़ेंगे और फिर 43 से लेकर 45 वचन पढ़ेंगे, जिसमें एक विशेष प्रकार के तत्व हमको सिखाए हैं परमेश्वर से आशीष पाने के लिए। स्वर्गीय आशीषों के आप वारिस बन जाओ, ऐसी मेरी इच्छा है आज के शिक्षण के द्वारा। तो यहाँ पर प्रभु कहता है मत्ती के 5 अध्याय में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आपके पड़ोसी से प्रेम रखना और आपके बैरियों से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के साथ उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों पर मेह बरसाता है। तो ये आत्मिक तत्व प्रभु हमको सिखाते हैं कि जब हम इस प्रकार से बर्ताव करते हैं, बदले के विचार मन में नहीं रखते, हमारे प्रभु यीशु के जैसे हम लोगों को क्षमा करने को सीखते हैं। यीशु ने जैसे कहा क्रूस के ऊपर, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, उसी प्रकार की मनोवृत्ति प्रभु आपको दे। ऐसे मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपके ऊपर अभिषेक उसका उंडेलता हूँ, ताकि लोगों के बर्ताव से आपका मन विचलित ना हो जाए। लेकिन आप भी प्रभु पिता से वैसे ही प्रार्थना करोगे कि पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर आप इन तत्वों को लागू कर सकते हो कि जब कोई आपको सताता है, जब कोई आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाता है यीशु की वजह से, तो प्रभु कहता है आपको अंदर में सामर्थ देगा, और जो आपकी निंदा करते हैं उनके लिए आप प्रार्थना करोगे, जो आपको सता रहे उनके लिए आप आशीष करोगे, और उस प्रकार से करने से प्रभु आपको बहुत ही आशीषित करेगा, क्योंकि उनका वचन कहता है कि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है और इस पृथ्वी पर भी आप उन स्वर्ग राज्य के प्रतिफलों का अनुभव करोगे। आप सफल, सुफल, फलदायी, बहुगुणित, विजेता से भी बढ़कर और अधिकार को फैलाने वाले, परमेश्वर के अधिकार को, आपके नहीं, परमेश्वर को अधिकार को फैलाने वाले ऐसे विजेता से भी बढ़कर जीवन का अनुभव करोगे। ये मेरी घोषणा है, प्रार्थना है। अभी इसके संदर्भ में हम लोग कुछ ऐसी बातें सीखेंगे
यूसुफ के जीवन में, पुराने करार में यूसुफ के साथ बहुत कुछ अन्याय हुआ। पिता परमेश्वर ने उसे एक सपना दिया था, सपनों के द्वारा बताया था कि उसका ये आगे चलकर भविष्य है, लेकिन उन सपनों को जब उसने अपने भाइयों के साथ बांटा तो उनको जलन हुई और उन्होंने उसको गुलाम करके बेच दिया मिस्र देश में। और मिस्र देश में पटिफर नाम के एक व्यक्ति ने उनको खरीद लिया। फिर उसके घर में भी यूसुफ की वजह से बहुत सारे आशीष प्रभु ने दिए, लेकिन पटिफर के घर में भी उस यूसुफ के साथ अन्याय हुआ और उसको कैद खाने में डाला गया। तो जो कैद खाने में था तो वहाँ पर भी हम जानते हैं कि वो कैद खाने का जो मुखिया है वो आशीषित हुआ, उसके सारे कामों में आशीष आते रहा। तो उसने भी यूसुफ को अपने सारे कैद खाने का अधिकारी बना दिया। और वहाँ पर दो व्यक्ति जो फिरौन के पिनेहारों का अधिकारी और खाना बनाने वालों का अधिकारी, दोनों ने कुछ गलत काम किए थे फिरौन के विरुद्ध, तो उनको वहाँ कैद खाने में डाला था। और एक दिन उनको सपने आए और यूसुफ ने उनके सपनों का सही स्पष्टीकरण उनको दिया और उसके वजह से जो पिनेहारों का जो मुखिया है उसको मुक्त किया गया। और फिर से यूसुफ के उस सपने को सही बताने के द्वारा, जिस प्रकार से उसका सही उसने उसको इंटरप्रिटेशन करके बताया, उस सपने का अर्थ बताया, उसके मुताबिक वो पिनेहारों का सरदार फिर से फिरौन को पिनेहारों का सरदार बनकर फिरौन के साथ काम करने लगा। और खाना पकाने वालों का जो सरदार था उसको मौत की सजा मिली। तो उस वक्त यूसुफ ने उनको बोल के भेज दिया था, जब वो जा रहे थे, उनका जब छुटकारा हुआ, कि मुझे याद रखना। लेकिन वो पिनेहारों का सरदार भूल गया। उसीलिए मैं बताता हूँ कि मनुष्य भूल जाएगा उनके ऊपर जो एहसान आपने किए हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। वो तो लगातार आपको आशीष देने के मौके देता है। तो क्योंकि वो पिनेहारों का सरदार भूल गया, परमेश्वर ने पिनेहारे के सरदारों को भी बाजू रखा, सीधा फिरौन को सपना दिया ताकि यूसुफ को आशीष का कारण वो बन जाए और परमेश्वर यूसुफ को आशीष दे सके। तो इस प्रकार से वो जो घटना है, जब फिरौन को सपना आया और फिरौन ने फरमान निकाला, क्योंकि उसके कोई भी जादूगर या भविष्यवाणी बताने वाले या उसके बुद्धिमान लोग उस सपने का अर्थ नहीं बता सकते थे, तो फिरौन ने फरमान निकाला कि सबकी कत्ल की जाए। तो उस वक्त अचानक से ये पिनेहारों के सरदार को याद आया यूसुफ के बारे में और वो कुछ कहता है। उत्पत्ति के 41 अध्याय में 9 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। तब पिनेहारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा कि मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। उसके अपराध क्या? कि वो सपनों का भाषांतर करने वाला कोई जो भी है उस कैद खाने में, उसने कहा था कि मुझे याद रखना, मेरी सिफारिश थोड़ी करना, लेकिन वो भूल गया था। तो और आज उसको याद आया क्योंकि इस वक्त फिरौन राजा को ही सपने गिरे थे और उसका भाषांतर करने वाला कोई नहीं था। तो इस घटना के द्वारा हम जानते हैं कि यूसुफ ने दिए हुए अर्थ जो बताए थे सपनों के, वो इतने सही निकले कि पिनेहारे को वापस फिरौन राजा के पास पिनेहारे का प्रधानों का काम करने को मिला और खाने बनाने वालों के प्रधान को फांसी पर लटकाया गया। तो उस बात को पिनेहारों का सरदार भूल गया, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। तो फिर परमेश्वर जो है याद रखता है आपके जीवन के बारे में। उन्होंने जो जो योजनाएं बनाए हैं, जब आप उनको मौका दोगे उनके तत्वों के मुताबिक चलकर, तो वो आपको लगातार वारंवार आशीष करते रहेगा। ये हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। तो पिनेहारों का सरदार यूसुफ की विनती को भूल गया। 2 साल बीत गए, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति के 41 अध्याय में 1 वचन में लिखा है, तब पिनेहारों का सब प्रधान फिरौन से बोल उठा कि मेरे अपराध आज मुझे स्मरण है, क्योंकि 2 साल तब तक बीत गए थे, ऐसे लिखा है। तो इस वचन से हम लोग देखते हैं कि पिता परमेश्वर जो है, जब आपको आशीष देने के लिए किसी को चुना हो और वो अगर
अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो उनको प्रभु बाजू हटाएगा, हर रुकावटें बाजू हटाएगा। उनके ऊपर के अधिकारियों को या उससे भी ऊंचे, जैसे फिरौन राजा उस देश का सारे उस वक्त की जानी मानी सबसे बड़ी दुनिया में सबसे बड़ा राज्य था और फिरौन राजा सबसे सामर्थशाली राजा था। तो परमेश्वर जो है ऐसे अधिकारियों को आपके लिए आशीष का कारण बनाने के लिए चुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी भविष्यवाणी लिख के रखी है, आपके अनगिनत आशीष, बहुमूल्य आशीष लिख के रखे हैं और उनको आपके जीवन से कोई नहीं मिटा सकता। क्योंकि भजन संहिता 139:16 में लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचने से पहले ही तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन की पूरी भविष्यवाणी की किताब लिख के रखी है। हर दिन आपके साथ क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हैं, वो सारी बातें लिख के रखी है और आप पर हमें उसमें प्रवेश करना है। परमेश्वर के तत्व जब आप अपनाते हैं तो कोई आपकी भविष्यवाणी की किताब के अनगिनत आशीष और बहुमूल्य आशीषों में प्रवेश करने का वो द्वार है, वो रास्ते हैं। परमेश्वर के तत्व उसीलिए तो दिए गए हैं ताकि जो हमें मालूम नहीं क्या लिखा है इस बाइबल में वो अपने आप हमारे जीवन में होते रहेगा। कि परमेश्वर ये बहुमूल्य आशीष और बहुतायत आशीष आपको लगातार देना चाहता है, उसके लिए कारण ढूंढता है, आप कैसा प्रतिसाद देते हो। तो जब कम दर्जे के नीचे के दर्जे के पिनहारे का सरदार वो जब यूसुफ को भूल गया, परमेश्वर ने उसका राजा जो है फिरौन उसको सपना देकर यूसुफ को आशीषित करने का जो दरवाजा बंद हुआ था उसको खोला। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बड़े से बड़े अधिकारियों को इस्तेमाल करेगा, उनके दिल को चल बिचल करेगा, ये पूरा करने के लिए जो आपके बारे में भविष्यवाणी की किताब में लिखे हुए बहुमूल्य आशीष और अनगिनत आशीष, और प्रभु आपको कभी भुला नहीं है। तो बाकी की बातें तो हम जानते हो, तो इतिहास हो गया उसके बाद कि कैसे यूसुफ उसके बाद मिस्र देश का सबसे कम उम्र में पंतप्रधान अभी तक कोई नहीं बना था उस प्रकार का बन गया और फिरौन राजा के बाद 2 नंबर के अधिकार के पद पर वो आया। तो मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ कि आप शायद सालों साल रुके होंगे आपके आशीषों के लिए। कुछ बातें आपके दिल में प्रभु ने डाली है कि ये आपका भविष्य है, ये आपका लक्ष्य है जीवन का, और आप बहुत सालों साल उसके लिए रुके होंगे शायद। लेकिन याद रखना, जिन लोगों के ऊपर आपने भरोसा रखा था, जिन मनुष्य के ऊपर आपने भरोसा रखा था कि आपकी ये बातें, आपके जीवन की ये बातें उनके द्वारा पूरी हो जाएगी, लोग आपको भूल सकते हैं, लोगों ने आपको ठुकराया होगा, लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, लेकिन याद रखना हमारे पिता परमेश्वर जो है लगातार उन मौकों को ढूंढ रहे कि कब आप उनके आत्मिक तत्वों को मुताबिक जो उन्होंने बाइबल में लिखे हैं, पवित्र शास्त्र में लिखे हैं, चलोगे ताकि उन्हें मौका मिले आपको आशीषित करने का। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पिता परमेश्वर आपकी अपेक्षाओं को कभी भी निराश नहीं करेगा, आपको नाराज नहीं करेगा, और परमेश्वर आपको आज से आशीषित करेगा, क्योंकि अब ये आपका मौका है। ओके, तो बिल्कुल निराश मत होना, आशाहीन मत होना, हिम्मत मत हारना, क्योंकि अभी परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में सब कुछ बहुत ही सुंदर करने का समय आया है। इक्लेसियास 3:11 में लिखा है कि परमेश्वर अपने समय में सब कुछ बहुत ही सुंदर करता है और उसने मनुष्य के हृदय में अनंत काल की बातें डाली है। उसी तो हमारा आप अनंत काल के पुरस्कारों के ऊपर ध्यान रखते हैं। इस दुनिया में क्या हो रहा है, इस दुनिया में हमको क्या नहीं मिल रहा है, इस दुनिया के तौर तरीकों से हम बहुत ही दूर हैं, क्योंकि हम उच्च श्रेणी का, श्रेष्ठ श्रेणी का परमेश्वरीय जीवन जी रहे हैं, ताकि प्रभु यीशु में आपको आपके जितने भी अभी भी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला है, अभी से मिलने लगेगा, क्योंकि आपने आपका मनोवृत्ति सही किया है, आपने परमेश्वर के तत्वों को लागू किया है, और परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए सबसे ऊंचे ऊंचे अधिकारियों को, इस दुनिया के लोगों को इस्तेमाल करेगा। और अभी मैं आपके ऊपर ये स्वर्गीय आशीषों को उंडेलता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में सारे स्वर्गीय आशीषों को आप पाओ, जो स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए प्रभु ने रखे हैं, जो
हमारे सोच विचार से परे है, और उस पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो आपके अंदर है, पवित्र आत्मा उसके द्वारा इन सारी बातों को प्रभु पूरा करेगा, जिससे से आप आपके कबूली के द्वारा परमेश्वर के तत्वों को लागू करोगे, उनको आशीष करोगे जो तुम्हें सता रहे हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करोगे जो आपका जो इल्जाम लगा रहा है, तो और दुनियादारी के तौर तरीके नहीं अपनाओगे, तो परमेश्वर को लगातार आप मौके लेते हैं आपको आशीष करने के लिए। तो मैं अब सारांश करता हूँ मेरे शिक्षण का कि भले लोग मनुष्य आपको मनुष्य ने धोखा दिया हो या भूल गए हो, उनके वादे तोड़ दिए उन्होंने, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा परम प्रधान परमेश्वर जो आपका हमारा पिता है प्रभु यीशु की वजह से, वो लगातार मौके ढूंढ रहा है कि कैसे उनके दिए हुए वादों को वो आपके जीवन के लिए पूरा कर सके। याद रखना, परमेश्वर अपनी योजनाओं को कभी नहीं भुलाए जो आपके जीवन के प्रति उन्होंने लिख के रखी है। पकड़े रहो, थामे रहो, घोषणा करते रहो, और जरूर आपके भवितव्य को पूरा करेंगे जो उन्होंने आपके लिए योजना बनाई है। प्रभु यीशु जो है वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम उनका है। इस नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो फिर आपने जीवन में कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न किया हो, लेकिन हर उतार चढ़ाव के बावजूद भी आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे साथ कहना, पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का मैंने सामना किया है, लेकिन आज मैं जानता हूँ कि आप लगातार मौके ढूंढ रहे हो कि कब मैं आपके वचन के मुताबिक चलूं, अपने पवित्र शास्त्र में लिखे हुए तत्वों के मुताबिक चलूं, ताकि आप मेरी भविष्यवाणी की किताब में लिखे हुए हर अनगिनत आशीष और बहुमूल्य आशीष मेरे जीवन में उंडेले पूरा करते रहे। तो प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। प्रभु यीशु, आप मेरे अंदर से बदली की एक तिनके की भी जैसी कोई भावनाएं हो, पूरी रीति से उन्हें निकाल लेना प्रभु, क्योंकि आपने मेरे जीवन को प्रस्थापित किया है। भले मैंने जो सोचा था उसके बारे में उस प्रकार से बातें होने में देरी हो गई है, लेकिन यूसुफ के जीवन के द्वारा आज मैंने सीख लिया है कि मेरी दया माया या रोने धोने के द्वारा अगर मैं दूसरों के प्रति नफरत रखने वाला ऐसा जीवन जीऊं, तो फिर उसका मुझे कोई नहीं फायदा होगा। लेकिन प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आपका अनुग्रह दिया है, मुझे नम्र बनाया है, मुझे भग्न हृदय का बनाया है, ताकि प्रभु अब मैंने सबको क्षमा किया है। अब मेरे अंदर किसी के प्रति कोई जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, किसी के प्रति गलत भावनाएं नहीं है। मैंने सबको क्षमा किया है, उनके लिए आशीषित है, उनके परिवारों के लिए। और अब मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, बुड़बुड़ाऊंगा नहीं, बदला लेने के नहीं सोचूंगा, लेकिन सबको मैंने क्षमा किया है। अब मेरी बारी है आपके आशीषों को पाने की। जैसे आप पिता परमेश्वर लगातार मौके ढूंढ रहे हैं मुझे आशीष करने के लिए, मैं आपको बार बार मौका दूंगा, लेकिन मैं आपके वचन के मुताबिक वैसे चलूंगा, मैं आपके वचन के तत्वों पर चलूंगा, और मैं और मेरा परिवार बहुत आयत रीति से आशीषित हो जाएंगे। यीशु के नाम से हम इन आशीषों को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे और आपके बहुत ही आशीषित जीवन आपके लिए और आपके परिवार के लिए मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन।